Hey, what's up, everybody? This is the first video where we are going to discuss about voice, and I hope the voice is clear. And I should have taken this online, but since I have some network issue, so I could not go online. So I'm recording the video, and this is our first video on the topic voice. As we have discussed tense, and I have told you in the class that you should go and revise the formation of the sentences, the formation of simple present tense, the present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous, and so and so. Okay, what I have said was you need to revise those tense formation, and you should be very much good in writing examples or thinking about examples whenever I say you about simple present continuous tense. Anyway, without wasting time, we will just start voice. So here, active and passive voice. In your books, in your textbook, you might have seen the name of the chapter as active and passive voice. Okay, now voice. Voices are divided into two types. Okay, active voice and passive voice. Whenever, if you are saying a sentence is in active voice or a sentence is in passive voice, what you are saying is you are saying about the particular verb that is used in that sentence. मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं कि अगर तुम लोगों को मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, फिर उस एग्जांपल में अगर से फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दिया, फिर एंड आई हैव आस्क्ड यू कि ये सेंटेंस जो ना एक्टिव वॉइस में है, मैं अगर ऐसा बोलता हूँ तो असल में मैं क्या बात कर रहा हूँ कि उस सेंटेंस में जो वर्ब है, उस वर्ब जो एक्टिव में है या पैसिव में है, उसका बारे में बात कर रहा हूँ. मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी सेंटेंस में तुम ना वर्ब को देखोगे कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है. ओके, सो एनीवे, हम लोग का वॉइसेस क्या है, दो टाइप्स का होगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. इज इट क्लियर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज एक्टिव वॉइस. ओके, सो हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या चीज़ है. सो हियर इज द डेफिनेशन. यह मैंने डेफिनेशन को सुंदर से लिख दिया है. ए वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस. एकदम लाइन बाय लाइन समझते हैं हम लोग. ए वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. ओके, डेट इस ब्रैकेट में मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको. When the subject acts or is active, then the verb is said to be in active voice. Okay? फिर से मैं इसको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कि a verb is in active voice. मतलब कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो एक्टिव वॉइस में तब है बोल के हम लोग बोलेंगे जब when the person or thing denoted by the subject. तो जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का, चाहे वो कोई इंसान हो या तो कोई सामान हो, वो जो अगर सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जो वर्ब जो कुछ काम कर रहा है. वर्ब क्या था? वर्ब अगर याद है तुम लोगों को, वर्ब होता था सेंटेंस में द एक्शन वर्ड, है कि नहीं? कोई भी एक्शन वर्ड, कुछ भी काम कर रहा हूँ मैं, कुछ भी एक्शन कर रहा हूँ, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज करता हूँ, दैट इज नोन एज वर्ब. यस और नो? Okay, now a verb is in active voice when the person or thing denoted by the subject is the doer of the action. मतलब कोई भी एक सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, वो एक्शन अगर हम लोग का सब्जेक्ट जो अगर कर रहा है ना, then we will say that a verb is in active voice. Is it clear, everybody? Okay, नीचे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. Just see the example. The hunter killed the tiger. The hunter killed the tiger. इस एग्जाम्पल में देखो, द हंटर किल द टाइगर. तो इसमें जो है हम लोग का वर्ब कौन सा है? कैन यू आइडेंटिफाई वर्ब कौन सा होगा? किल्ड. यस और नो? ये किल जो है हम लोग का वर्ब, द वर्ब इज द किल. अभी देखो, द हंटर किल द टाइगर. तो एक्शन क्या हो रहा है इसमें कि टाइगर को हंटर ने मार डाला, है कि नहीं? वो एक्शन कौन कर रहा है? वर्ब जो किलिंग वाला एक्शन कौन कर रहा है? हम लोगों का जो हंटर है, हम लोग का सब्जेक्ट, ये कर रहा है किलिंग वाला एक्शन को, है कि नहीं? सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, सिंस द एक्शन और द डूअर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन इज द हंटर, सो वी विल से दिस वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस. समझ में आया? क्योंकि ये किलिंग वाला काम को हंटर जो कर रहा है कि नहीं? हंटर जो कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे कि ये एक्टिव वॉइस में है. इज इट क्लियर? ओके, सो नीचे देखते हैं. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट हंटर इज शोन एज डूइंग समथिंग. सो
इट इज़ वेरी क्लियर आई थिंक. एज वी कैन सी, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हंटर, वो जो उस एक्शन को कर रहा है कि नहीं. मतलब सिंपली अगर तुम समझना चाहते हो तो मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर मैं और इजीली समझा देता हूँ इसको. ओके, सी यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, द ग्रोसर सेल्स सुगर. जो दुकानदार है, जो दुकानी है, वो जो क्या क्या सुगर बेच रहा है कि नहीं. तो इसमें जो एक्शन है, वो एक्शन वर्ड कौन सा है, सेल्स. ये हम लोग का वर्ब है सेल्स. इज इट क्लियर? हाँ, जो एक्शन वर्ड है वो हम लोग का सेल्स है. लेकिन अभी वो बेचने का काम कौन कर रहा है, हम लोग का सब्जेक्ट द ग्रोसर, मतलब जो हम लोग का दुकानदार है वो जो बेचने का काम को कर रहा है. सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्योंकि वो एक्शन जो जो वर्ब जो एक्सप्रेस कर रहा है बेचने का एक्शन, उसको क्योंकि सब्जेक्ट में जो दुकानदार है वो जो कर रहा है, इसीलिए ये वर्ब को मैं एक्टिव वॉइस में है बोलूंगा. हियर द वर्ब सेल्स इज डन बाय द ग्रोसर. इधर देखो, हियर द वर्ब सेल्स, जो वर्ब है हम लोग का सेल्स, इज डन बाय द ग्रोसर द सब्जेक्ट. तो क्योंकि वो एक्शन को हम लोग का दुकानदार जो कर रहा है, इसीलिए हम लोग ये सेंटेंस में जो वर्ब है उसको एक्टिव वॉइस में है बोल के मानेगा. एम आई क्लियर? इजी था एक्टिव वॉइस, सबको अच्छा से समझ में आया? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस. सो एक्टिव तो समझ में आ गया सबको. Now let's see what is passive voice. Here I have given the definition. A verb is in the passive voice when the person or thing denoted by the subject is the receiver of the action. हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात इधर है. देखो, जो फर्स्ट था एक्टिव वॉइस का केस में, यहाँ पे मैं स्लाइड को फिर से दिखाता हूँ. जस्ट सी हियर, हम लोग का जो एक्टिव वॉइस का केस में क्या था, द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. हम लोग का जो सब्जेक्ट था वो जो एक्शन को करता था. लेकिन इस पैसिव वॉइस का केस में क्या हो रहा है, देखो, द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. जो भी वर्ब जो एक्शन कर रहा है उसको जो सब्जेक्ट अगर रिसीव करता है, इस बार सब्जेक्ट जो नहीं कर रहा है, इस बार सब्जेक्ट जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, ओके, उसका ऊपर हो रहा है एक्शन जो, उस समय उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में है बोलेंगे. एम आई क्लियर? ओके, सो फिर से मैंने डेफिनेशन को फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं. ए वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. से इसमें एग्जांपल में देखो, द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर. द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर. जो मारने का काम है, वो हंटर जो जिसको मारा वो कौन है, टाइगर जो है. क्योंकि इस बार ये टाइगर जो सब्जेक्ट है हम लोग का, और ये जो मरने का काम है वो जो ले रहा है कि नहीं. कौन मर रहा है, टाइगर जो मर रहा है. हंटर जो टाइगर को मारा, तो मरने का काम किसका ऊपर हो रहा है, टाइगर का ऊपर हो रहा है. तो इस बार जो वर्ब है, वो वर्ब का जो एक्शन है, उस एक्शन को अगर हम लोगों का जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसको वो अगर रिसीव करता है, देन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस में जो वर्ब है, वी विल से दैट वर्ब इज इन पैसिव वॉइस. एम आई क्लियर? ओके, सो इस ब्रैकेट में मैंने दिया हुआ है, दैट इज व्हेन द सब्जेक्ट इज पैसिव और इज एक्टेड अपॉन. मतलब इस बार जो एक्शन है वो सब्जेक्ट का ऊपर हो रहा है. पहले एक्टिव वॉइस में क्या होता था, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो वर्ब का एक्शन को करता था, काम को करता था. लेकिन इस बार जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का ऊपर एक्शन जो हो रहा है. एम आई क्लियर? सो डिफरेंस एकदम पक्का क्लियर हुआ ना सबको? ओके, देयर वाज पैसिव वॉइस. ओके, डिफरेंस तो समझ में आया. तो सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो क्या क्या बोलोगे कि एक्टिव, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस मतलब होता था कि जो भी वर्ब जो एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है, उस एक्शन को हम लोग का सब्जेक्ट जो करता है. बट इन केस ऑफ पैसिव वॉइस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द एक्टिव वॉइस. यस नो. सो इन केस ऑफ पैसिव वॉइस हम लोग का जो वर्ब है उसका जो एक्शन है वो सब्जेक्ट का ऊपर हो रहा है. ओके, यू माइट हैव गॉट द डिफरेंस. यस नो. सो ओके, एनीवे, सबको क्लियर हुआ? ओके, आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, अभी कंपेयर करते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, द हंटर किल्ड द टाइगर. मैंने एक्टिव वॉइस का केस में ये एग्जाम्पल दिया था. एम आई राइट? सो ये एक्टिव वॉइस बोल के मैंने यहाँ लिखा हुआ है. और सिमिलरली उसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव वॉइस में अगर लिखता हूँ तो द टाइगर
द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर बोल के हम लोग लिखेंगे. सो यू माइट हैव सीन द डिफरेंस इन दिस टू सेंटेंसेस वेरी क्लियरली. आप लोगों को एकदम क्लियर हो रहा होगा. जस्ट वॉच दिस. द हंटर किल्ड द टाइगर. सो ऊपर वाला सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में देखो जो एक्शन हो रहा है उसको सब्जेक्ट जो कर रहा है कि नहीं. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में देखो जो वर्ब है किल्ड, ये किल्ड जो है सब्जेक्ट का ऊपर हो रहा है. देखो द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर. हंटर ने टाइगर को मार डाला. तो जो सब्जेक्ट है हम लोगों का, इसका ऊपर वो एक्शन जो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो डिफरेंस नजर में आया. ओके, वेरी क्लियर. सो डिफरेंस नजर में आया सबको. द फर्स्ट सेंटेंस में देखो, मैं इसको रब कर देता हूं. आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा मूव हो गया स्लाइड. एनीवे, सो मैं फर्स्ट सेंटेंस का जो सॉरी सो फिर से देखो. द एक्टिव वॉइस में द हंटर किल्ड द टाइगर, पैसिव वॉइस में द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर. यू माइट हैव गॉट द डिफरेंस, यस और नो. सो आप लोगों को डिफरेंस पता चला. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड. इन एग्जाम, अभी चलो सर समझ में तो आ गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है. अभी क्योंकि आप लोग बड़ा क्लासेस में हो, अभी थोड़ी आप लोगों को एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस लिख के बताओ या तो व्हाट इज पैसिव वॉइस लिख के बताओ. वो कभी नहीं होगा. हाँ, क्लास टेस्ट में हो सकता है बिकॉज योर टीचर वांटेड टू टेस्ट योर नॉलेज. आप लोग घर जाके पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसको टेस्ट करने के लिए आप लोगों को डेफिनेशन लिखने को दे सकता है एग्जाम में. बट इन योर एग्जामिनेशन बोर्ड से जो पेपर आएगा आप लोगों का ना, तो उसमें आप लोगों को डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस. नो, दे विल नॉट आस्क यू दोस सिली क्वेश्चंस. ओके, डेफिनेशन वाला क्वेश्चंस नहीं पूछेगा. यू शुड नो द कंसेप्ट्स कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में या तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे. कन्वर्ट करने से पहले आपको सेंटेंस देके ये भी पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है या तो पैसिव वॉइस में है, तो आपको पता होना पड़ेगा. ये सुनो. सो लेट्स सी, इधर देखो, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है. चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस. इन एग्जाम आप लोगों का ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा. से फर्स्ट एग्जाम्पल में दे दिया मैंने, एवरीवन लव्स एनिमल्स. अभी क्योंकि मुझे वॉइस पता है, आई नो ऑल द टिप्स, ऑल द फॉर्मेशन, ऑल द फॉर्मूलाज जो मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ. ओके, सो वो सब को जानने का बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक सेंटेंस को देख के यू विल बी एबल टू नो कि दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज इन आइदर एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को देख के पता तो होना पड़ेगा ना कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है. So since I know the tips and formation formula सब मुझे पता है, so the first sentence is in active voice. I can easily say. So मैं easily बता पा रहा हूँ उसको, है कि नहीं. So आप लोगों को ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि everyone love animals, the teacher corrects our exercises, the strong wind blows the trees down. ऐसा टाइप का क्वेश्चन देगा जिसका वॉइस को आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जब भी मैं क्वेश्चंस का बात कर रहा हूँ, हम क्यों क्वेश्चंस में क्या होगा, एक सेंटेंस ही तो होगा. एंड वी नो दैट कोई भी एक सेंटेंस हम लोगों का जितना भी टेंस हम लोगों ने पढ़ा, आइदर इट मे बी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन टेंस में ही हमेशा हम लोग का सेंटेंस होगा इंग्लिश में. ये सुनो, आइदर इट मे बी इन प्रेजेंट टेंस, इट माइट बी इन पास्ट टेंस, इट माइट बी इन फ्यूचर टेंस. ये ये तीन टेंसेस में ही हम लोग का सेंटेंसेस होगा. एम आई राइट? ओके, सो अभी मैंने जब आप लोगों को टेंस का क्लास करवा रहा था ना, देन आई वाज सेइंग कि यू शुड नो द फॉर्मेशन. आप लोगों को टेंस अच्छा से जानना होगा, तभी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉइस. मैंने बोला था ना, याद है? ओके, सबको याद है? सबने फॉर्मेशन देख के रखा हुआ है कि नहीं. सो क्लासेस में तो मैंने कंप्लीट कर दिया है टेंस. सो सबको अभी अगर किसी ने कंप्लीट नहीं किया है, यू शुड स्टॉप द वीडियो एंड यू शुड गो थ्रू योर क्लास नोट्स. तो आप लोग क्लास नोट्स में जाइए और एक बार रिवाइज कीजिए, अदरवाइज दिस होल लेक्चर विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड इवन माइंड. मेरा भी वेस्ट होगा. एनीवे, आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को याद है टेंस का बारे में. ओके, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड. एनीवे, हाँ, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि क्वेश्चंस जो होगा एग्जाम में वॉइस का, उसमें जो भी सेंटेंस दिया हुआ होगा वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट टेंस में होगा, या तो पास्ट टेंस में होगा, या तो फ्यूचर टेंस में होगा. उससे बाहर तो कुछ नहीं हो सकता. ये सुनो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखता हूँ। से फॉर एग्जांपल तुमको मैंने एक किया सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस दिया, उस सेंटेंस को मैं पूछ रहा हूँ कि ये ना एक्टिव वॉइस में है, आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताओ। तो मैं अगर ये पूछ देता हूँ देन यू विल बी ऑब्वियसली आप लोगों को टेंशन हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को रूल्स पता नहीं है। सो अभी वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने वाला सेंटेंस को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं उसको देखेंगे। फिर इन द अपकमिंग वीडियोस हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे। धीरे धीरे वी विल कंप्लीट ऑल द टेंसेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। सो इफ यू रिमेंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मेशन था उसको मैंने आप लोगों को एकदम रट्टा मड़वाया था, है कि नहीं, किसी किसी को मार भी पड़ा था क्लास में। हाँ, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हम लोग का फॉर्मूला फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबको क्लियर है? ये सब्जेक्ट SUV मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म से लिख रहा हूं, प्लस वर्ब वन मतलब क्या था, वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में होता हो, एंड ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को पता है, यस है नो। सो ये था हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन। तो मैं एक एग्जांपल लिया है मैंने, इधर देखो, द पियोन रिंग्स द बेल, द पियोन रिंग्स द बेल, ये एक एग्जांपल है। और ये एग्जांपल एक्टिव वॉइस में है, ओके क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो नीचे आप लोग देख रहे हो कि इसी सेंटेंस को मैंने पैसिव वॉइस में लिखा है, और इसको कैसे लिखा है, जस्ट सी, द बेल इज रंग बाय द पियन। हाँ, अभी डेफिनेशन याद करो, ये फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है मैंने इसमें जो दिया हुआ है उसको मत देखो अभी के लिए बस डेफिनेशन को याद करो। एक्टिव वॉइस का केस में मैंने क्या बोला था कि जो वर्ब है, वर्ब से जो एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को अगर सब्जेक्ट जो करता है, देन वी विल से दैट पर्टिकुलर सेंटेंस में जो वर्ब है, वी विल से दैट सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस, और वी विल से दैट वर्ब इज इन एक्टिव फॉर्म। यस नो, वही था। सो इसमें देखो, द पियोन रिंग्स द बेल, बेल बजाने का काम कौन कर रहा है, हम लोग का सब्जेक्ट जो कर रहा है कि नहीं, पियोन जो कर रहा है। सो ऑब्वियसली ये सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में होना पड़ेगा, ओके। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखो, द बेल इज रंग बाय द पियन, लेकिन ये जो बेल बजने का काम है वो बेल का ऊपर हुआ कि नहीं, बेल को तुमने बजाया तो बेल बज गया, है कि नहीं। तो जो एक्शन हुआ वर्ब का, वो एक्शन को किसने लिया, बेल ने लिया, है कि नहीं। डिफरेंस नजर में आ रहा है कि नहीं, डेफिनेशन को याद कर पा रहे हो, ओके। एनीवे, सो अगर जितना भी मैंने बात बोला ये अगर सर का ऊपर से निकल गया, या तो एक कान से घुसाया फिर दूसरे कान से निकाल दिया, देन आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ करना है। और इसमें जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट बोल के जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूला को याद कर लेना, देन इट विल बी वेरी मच इजी। अभी लेकिन ये फॉर्मूला को याद करने से पहले एक बात ध्यान देना, कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं है, उसको कंफर्म कर सकना पड़ेगा। सो आई वाज सेइंग यू इन द टेंस क्लास दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द टेंसेस। टेंस में जितना भी सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा, वो आप लोगों को ऐसा क्लियर होना चाहिए कि ए का बाद बी जैसे याद है आप लोगों को, वैसे ही आप लोगों को जो फॉर्मेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो कोई भी टेंस का, वो सबको याद करना पड़ेगा। ओके, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ये वीडियो का बाद जाके फिर से एक बार देख लेना टेंसेस का फॉर्मेशन। एनीवे, सो अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर होता है, उस सेंटेंस को अगर हम लोग को पैसिव में बनाना है तो हम लोग को ये फॉर्मूला फॉलो करना होगा, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला है हम लोग को यूज करना होगा। सो बिफोर यूजिंग दिस फॉर्मूला, आप लोगों को ये तो पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता क्या है, और सेंटेंस में जो वर्ब है उसका वर्ब 3 फॉर्म क्या होता है। यू शुड हैव टू बी वेरी नॉलेजेबल अबाउट दिस। जो सब्जेक्ट है, वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको पहचानना पड़ेगा, ये सुनो, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज दिस फॉर्मेशन। ओके, सो ये है हम लोग का पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मेशन। तो आप लोगों को इस सेंटेंस में जो सेंटेंस है, द पियोन रिंग्स द बेल, इसमें जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले ढूंढते हैं। जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, देखो, आई विल जस्ट रब दिस। जो सब्जेक्ट है वो है द पियोन,
द पियोन जो हम लोग का सब्जेक्ट है इसमें। और वर्ब कौन सा है? वर्ब जो है हम लोग का रिंग्स, RINGS, रिंग्स, ये जो है हम लोग का वर्ब। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? द बेल, द बेल जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग को सिंपली इस फॉर्मूला में लगा देना है। सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं हम लोग, ओके। तो ऑब्जेक्ट को लिखते हैं उस सेंटेंस का, देखो द बेल, तो यहां मैंने द बेल लिखा। समझ में आया? क्लियर हुआ? द बेल को ऑब्जेक्ट लिखा। फिर एम, इज और आर, ये एम को लगाना है या इज को लगाना है या आर को लगाना है, उसको कैसे डिसाइड करोगे? ऑब्वियसली सो सिंपल, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो एम यूज करेंगे, है कि नहीं? अगर थर्ड पर्सन होगा तो इज यूज करेंगे, एंड इफ इट इज प्लूरल, अगर प्लूरल होगा तो हम लोग आर यूज करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। वो सब मैं अभी नहीं समझाऊंगा बिकॉज दिस इज ऑल प्रिलिमिनरी क्लासेस सब्जेक्ट्स, यू नो, जो हम लोग को छोटा छोटा क्लासेस में सिखाया जाता था। एनीवे, द बेल इज, सो इस तीन में से मैंने एक वर्ब लिया, इस को ले लिया। अभी जो हम लोग का वर्ब है रिंग्स, रिंग्स जो हम लोग का वर्ब है कि नहीं, इसमें उसको अभी वर्ब 3 फॉर्म में लिखना है। हम लोग को पता है कि रिंग्स, रिंग, रैंग, रंग, है कि नहीं? रिंग जो वर्ब 2 होता है वो रैंग, जो वर्ब 3 होता है वो रंग। सो द बेल इज रंग। अभी क्योंकि फॉर्मेशन में बाय भी है तो मैंने इसमें सेंटेंस में बाय लगा दिया है, बाय। अभी फिर से सब्जेक्ट को लगा देना है, तो सब्जेक्ट कौन सा था हम लोग का? द पियन। समझ में आया? इट्स सो सिंपल। बस मतलब सेंटेंस को देख के आपको समझना होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने का बाद आप लोगों को ये फाइंड करना जानना होगा कि वेयर इज द सब्जेक्ट, वेयर इज द वर्ब, वेयर इज द ऑब्जेक्ट। देन यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मेशन फॉर पैसिव वॉइस। मतलब कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसका पैसिव फॉर्म जो कौन सा होगा वो जानना होगा। So object plus emissor plus verb 3 plus by plus subject. I hope it's very clear to everybody. Okay, so let's move to the under slide. यहाँ पे मैंने कुछ examples लिया है, just see this. Ashok drinks tea every morning. So आप लोग कॉपी लेना, कॉपी लेके ये फॉर्मेशन को कंपेयर कर करके देखना। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है अशोक, जो वर्ब है वो है ड्रिंक्स, जो ऑब्जेक्ट है टी, है कि नहीं? टी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अभी फॉर्मूला क्योंकि ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट लगाया मैंने टी। एमिसार, एमिसार में से इस आ गया बिकॉज दिस इज किसी एक चीज का नाम है। यू कुड से टी इस थर्ड पर्सन बोल सकते हो। फिर जो हम लोग का वर्ब है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, जो वर्ब 3 है, वर्ब 3 को मैंने लगाया। फिर फॉर्मेशन में हम लोग का बाय होता है, बाय को लगाया। फिर हम लोग का क्या था? सब्जेक्ट था, इस केस में सब्जेक्ट अशोक है तो अशोक को मैंने लगाया। एंड एवरी मॉर्निंग इज हम लोग का एडवर्ब जो है कि नहीं? सो क्लियर हुआ? टी इज ड्रंक बाय अशोक एवरी मॉर्निंग। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, कैट्स कैच माइस। बिल्ली चूहा पकड़ता है। इट्स सो कॉमन थिंग, यस और नो? कैट्स कैच माइस, इसको देखो, यहां पे सब्जेक्ट कौन सा है? कैट्स, वर्ब कौन सा है? कैच, और ऑब्जेक्ट कौन सा है? माइस। तो क्योंकि हम लोग का फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट प्लस एमिसर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, माइस को लगाया मैंने। फिर आर, इस बार प्लूरल आएगा कि नहीं? प्लूरल आएगा क्योंकि कैट्स बोला है इसमें। तो कॉट, वर्ब 3, कैच, 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 कॉट, कॉट होता है कि नहीं? तो कॉट लगाया, बाय, बाय जो होता है हम लोग का फॉर्मेशन में, फिर कैट्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, यस नो? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, नेक्स्ट सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू चिल्ड्रेन लव एनिमल्स, डू चिल्ड्रेन लव एनिमल्स। इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट को ढूंढो, सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन, वर्ब कौन सा है? लव, एनिमल्स कौन सा है? और हम लोग का कुली जो है उसको प्यार का बारे में सुन के एकदम मजा ही आ रहा है कि नहीं? फिर एनिमल्स है, एनिमल्स हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट। अभी इसको क्या करना है? हम लोग को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सेम फॉर्मूला, बस आप लोग को एक चीज ध्यान देना है, जब भी क्वेश्चन वर्ड्स होता है, जब भी क्वेश्चन होता है सेंटेंस, देन जो डू है वो जो आर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? डू जो आर में कन्वर्ट हो गया, देखो पैसिव वॉइस में आर में कन्वर्ट हो जाता है डू जो। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके? हाँ, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को लगाओ एनिमल्स, क्योंकि वर्ब 3 होना चाहिए, तो लव्ड बाय चिल्ड्रेन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। और आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है,
अगर वो सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में है वो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, देन व्हेन यू आर कन्वर्टिंग दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, then that particular sentence which is in passive voice has to be also in interrogative sentence. यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है वो पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन ही होना पड़ेगा, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होना पड़ेगा. ओके अगर क्वेश्चन ऊपर भी पूछ रहा है तो पैसिव में भी वो क्वेश्चन ही पूछेगा. एम आई क्लियर? ओके सो हियर आप लोगों को इसमें ये चीज़ याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसका जो पैसिव फॉर्म है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. तो ये हम लोग को याद रखना है ये पूरा लेक्चर में, है कि नहीं. फिर से एक बात और था, वो बात क्या था कि इफ द सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म इज इंट्रोगेटिव, मतलब अगर एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, देन इट्स पैसिव फॉर्म शुड ऑल्सो बी इन इंट्रोगेटिव फॉर्म. मतलब जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा वो भी क्वेश्चन ही पूछना पड़ेगा. आई होप इट्स वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी. सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर आप लोगों को अभी से कोई देगा एंड इफ दे आस्क यू कि पैसिव में कन्वर्ट करो, देन आई होप कि आप लोग कन्वर्ट कर पाओगे बहुत इजीली. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, और अभी तक टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे. टाटा बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.